वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने 500 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स की जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप सभी उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। आज हम उसी में नेक्स्ट क्लास करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा ज़्यादा ध्यान से, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक तो ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे सीरीज जो है वो 50 तक जो है इंक्रीज कर रही है, 1 2 3 इनका सम है। फिर उसके बाद ये डिक्रीज कर रही है 1 तक। यानी कि हम इसको बच्चों इस तरह से कर सकते हैं भी, यहाँ से इस तरह से ये सीरीज इंक्रीज की और फिर उसके बाद डिक्रीज की, तो यहाँ पे पहुँच के जो यहाँ पे नंबर है ना बच्चों, उसको हम मान के चलते हैं भी n हो गया। तो आपने क्या करना, जब कभी भी इस तरह की सीरीज होगी और उसका सम निकालना होगा तो वो n² होगा। ओके, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे 50 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक कैसे आपने समझना है। जो भी इसके बीच में इस तरह से सबसे बड़ा नंबर होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा, उसको आप n मान लें, और इस सारी सीरीज का जो सम होगा वो n² होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ से जो 50 है ना, इस सारी सीरीज का जो सम होगा वो होगा 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन इसी वजह से होते हैं। ओके, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं, MDH। ओके, MDH बहुत आसान है याद रखना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको हमने डिटेल में पहले करवा चुके हैं वीडियोज में, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। M का मतलब ये रहेगा, ओके, यहाँ पे हार्स है तो H1 होगा, और इसी तरह से 27 दिन है तो D1 होगा। यानी कि जो पहला पार्ट है उसकी सारे की आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, 24 इंटू में 7 और इंटू में 27। क्लियर है बच्चों। अगर काम एक ही दे रखा है तो फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दीजिएगा, इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी कर दीजिएगा। 14 व्यक्ति 9 घंटे और D2 आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कैंसिल कर दीजिएगा यहीं। क्लियर। तो इस तरह से जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर आता है 12 3 36। कितना आता है बच्चों, 36, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बच्चों MDH फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको याद रखने के लिए कर लीजिएगा, MDH बहुत आसान है। ओके, और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के कुल रुपयों में से 20% धन खो गया, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। राम के पास आरंभ में कितनी राशि थी। तो जब कभी बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, इसमें जो ये शब्द दिया गया है ना शेष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जब कभी ऐसे आए शेष का इस तरह से होगा तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना। देखो, कुल धन मानो बच्चों इसमें x ले लिया हमने, यहाँ पे देखिएगा 20% उसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब अब उसके पास बचा बच्चों 80%। ध्यान से देख लें जरा। अब एक शब्द इसमें दिया गया है जो शेष का जब होगा तो इसी तरह से आगे ध्यान रखना है। 25% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना बच्चों उसके पास 75%। ओके, तो इसका मतलब 75/100 आ जाएगा, और कुल जो बचा हुआ धन है बच्चों उसके पास है 480। यहाँ से इस तरह से जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके पास ये कुल राशि आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, जब कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बचा 3/5। 5 से आप यहाँ पे करोगे और 3 से आप इसको और डिवाइड कर सकते हो, तो ये आया 160। 160 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ से बी। तो ध्यान ये रखना बच्चों, जब कभी शेष का इस तरह से दे रखा होगा तो आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है बच्चों मोस्टली एग्जाम्स के अंदर। आपने क्या करना बच्चों, देखिएगा इसमें जैसे 72 है, इसके दो ऐसे फैक्टर ढूंढिएगा जिनका डिफरेंस जो है वो 1 है। अब देखिएगा, अगर आपको टेबल से याद हैं तो 8 9 जा 72 होते हैं। स्मॉलर फैक्टर पहले लिखना है आपने, ग्रेटर फैक्टर बाद में लिखना है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, इतना करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देख लो जरा, सभी जगह पे प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर आपका आंसर होगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो स्मॉलर फैक्टर आपका आंसर होगा। बहुत इजी है। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, प्लस है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 9। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लें।
प्लस होगा तो ग्रेटर फैक्टर, माइनस होगा तो स्मॉलर फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, अपने का 8 गुना उसी दर से कितने वर्षों में हो जाएगी। तो बच्चों एक तो आपने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। क्लियर बच्चों, साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है और 6 वर्ष में स्वयं का हो रही है बच्चों 2 गुना। तो इसको बच्चों हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे समय है उसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देख लें जरा। और कितने गुना हो रही है वो बच्चों, 2 गुना हो रही है। हमें निकालना कितना बच्चों, देखिएगा इसमें 8 गुना निकालना है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो इधर वाली साइड है ये जैसे वर्ष वाली है उसको प्लस करेंगे और इधर को वाली साइड को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 6 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आता है, 12 वर्ष। क्लियर है। और यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देख लें जरा, यहाँ पे आएगा बच्चों 4 गुना। इसी तरह से अभी देखिए हमें चाहिए कितना, 8 गुना चाहिए, तो इसको हम 2 से और गुना करेंगे तो इधर हम 6 को और प्लस करते चले जाएंगे। ओके, ध्यान ये रहे कि प्लस यही चीज़ करनी है और इसी तरह से गुना भी यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए 2 इंटू 2 इंटू में 2 यानी कि 8 गुना आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो राशि 8 गुना कितने वर्षों में होगी, 18 वर्षों में होगी, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास। ओके, अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/18, 3/16, 5/12 का HCF फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। जब कभी भी आपको भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन की बात आए, जैसे हमें इसमें HCF फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंश होते हैं बच्चों, जो न्यूमरेटर होते हैं उनका आप HCF फाइंड आउट करेंगे और जो इसी तरह से हर होते हैं उनका आप LCM फाइंड आउट करेंगे। ओके, ध्यान से देख लें जरा, इसमें जब कभी भिन्न हो जो निकालना हो अंशों का वही फाइंड आउट करेंगे और हरों का हम LCM। अगर यहाँ HCF है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, LCM आएगा। इसके ऊपर बच्चों हम एक कंप्लीट वीडियो पहले बना चुके हैं हर टॉपिक वाइज, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम पेपर के हिसाब से करवा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट भी चलता है क्वेश्चन। अब देखिएगा 7, 3 और 5 का HCF कितना होगा बच्चों, 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बच्चों कॉमन नहीं है, तो इसलिए ध्यान ये रखिएगा इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आप ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए बच्चों 1 जो है वो 1 में आया हुआ है डी ऑप्शन में, लेकिन हम थोड़ा सा आगे भी ट्राई करते हैं। यहाँ देखिएगा 18, 16 और 12 इनका आपको निकालना है LCM। 18, 16 और 12। जब बच्चों LCM की बात आती है तो सबसे बड़ी संख्या का हम टेबल जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस तरह का कोई आएगा आपके पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 18 का टेबल करते हैं तो 18 में 144 होते हैं, जिसको ये दोनों के दोनों भाग करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो LCM आया बच्चों वो 144 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न का अंश जो है वो 20% और हर जो है वो 25% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो है वो 3/5 हो जाती है। ओके, तो मूल भिन्न क्या है, यानी कि जो स्टार्टिंग में भिन्न थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपको पता है कि जो भिन्न होती है वो होती है x बाय में y। अब एक पॉइंट आप समझिएगा, 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिएगा 100 रुपये की है तो अब कितने की हो जाएगी बच्चों, वो 120 रुपये की हो जाएगी। इसी तरह से 25 बढ़ने का मतलब क्या है, 125 की हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिएगा अंश ये होता है 120 तो हम यहाँ लिखेंगे और 125 हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, बराबर किसके हो गया, वो 3/5 के हो गया। ध्यान से देख लें, अंश को हमने 20% बढ़ाया और हर को हमने 25% बढ़ाया, तो इसका मतलब जो भिन्न है हमारे पास है वो 3/5 हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा जो 125 है उसको आप कहाँ ले जाओगे, इधर ले जाओगे। क्लियर है। और 120 को आप क्या करोगे, नीचे ले जाओगे इधर, और उसके बाद आपने इसको कैंसिल आउट कर देना है। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 25 आ जाएगा, 3 चौके 12 हो गया और 5 से हमने भाग कर दिया इसको तो और आ गया हमारे पास 5/8। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका ये नहीं होगा कि आपने कैसे किया है, क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं अपना। तो 5/8 जो है बच्चों वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले तो बच्चों इसमें लैंग्वेज को समझिएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिएगा
इसका मतलब है कि अगर आपने 15 वस्तुएं जो खरीदी थी और 10 वस्तुएं बेचने से, ओके ध्यान से देख लें जरा, 15 वस्तुएं जो आपने खरीदी थी जितने पैसों में, आपने 10 वस्तुओं को बेचकर उतने ही पैसे प्राप्त कर लिए। इसका मतलब क्या, देखो ऐसे सोचते हैं बच्चों लाभ होगा कि हानि होगी। हमने 10 वस्तुएं बेची हैं और 15 में जितनी खरीदी थी उसके बराबर हमने जो है वो बच्चों पैसे प्राप्त कर ली, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लाभ होगा। समझ रहे हो इस बात को? अभी क्योंकि 5 चीज़ें और बची हुई हैं तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 जगह लाभ दिया हुआ है, 2 जगह हानि दी हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जो ये CP होता है उसको हम M मान लेते हैं और जो SP का होता है उसको बच्चों हम N मान लेते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों हमेशा ही इस तरीके से, क्लियर है? अगर इसका रिजल्ट प्लस आता है तो लाभ होगा और अगर इसका रिजल्ट माइनस आता है तो हानि होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ध्यान से देख लीजिएगा। जो CP है उसको आपने M और जो SP होता है उसको आपने N लेना है, इसी ऑर्डर में लेना है इसको। यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 15, माइनस में 10 और बाय में 10 आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इनटू में 100। तो 15 में से 10 गए बच्चों 5 होता है, इसी तरह से यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 50% जो है बच्चों देखिए पॉजिटिव आया है, तो 50% लाभ हो जाएगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 29 डिग्री था तो वीरवार का तापमान क्या था? ओके, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको एक बार कंप्लीट कंसेप्ट से भी करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको शॉर्ट वे से भी करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिएगा, आपको एक बात का पता होगा कि अगर औसत दे रखा हो तो उसको हम संख्या से गुणा कर देते तो हमारे पास कुल योग आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या दिया गया आपको, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका जो औसत तापमान है बच्चों वो 32 दे रखा है, तो हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो बच्चों कितना आता है, यहाँ पे देखिएगा 96 आ गया। इसी तरह से मंगलवार, बुधवार और वीरवार, ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर दे रखे बच्चों वो 34 है, उसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? 3 चौके 12 और 102 आ जाएगा आपके पास। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ये कंप्लीट कंसेप्ट से करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट भी करेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से कैंसिल कर दिया हमने, तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, मंडे माइनस में थर्सडे, और यहाँ से देखिएगा जब आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, माइनस के 6 आते हैं। ध्यान से देखिएगा, 102 में से 196 गए तो माइनस के 6 आते हैं। मंडे का टेम्परेचर कितना दिया हो बच्चों, 29 दे रखा है, तो थर्सडे का टेम्परेचर आपने निकालना है। थर्सडे को आप इधर लेके जाइएगा, इसको आप इधर लेके आइएगा, तो 29 में जब हम 6 को प्लस करते हैं तो बच्चों कितना आता है 35, और ये किसका टेम्परेचर हो गया, थर्सडे का। तो एक तो ये मेथड है आपके पास, ध्यान से समझ लें आप इसको, ये तो डिटेल मेथड है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट ट्रिक से भी चलते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका टेम्परेचर है एवरेज में जो दे रखी हमें वो 32 है, लेकिन मंगल, बुध और वीर की जो एवरेज है वो 34 है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, मंगलवार और बुधवार तो इन दोनों में कॉमन है, सोमवार और वीरवार है, यहाँ पे औसत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो वीरवार का टेम्परेचर है बच्चों वो ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों में फ़र्क देखिएगा कितने का है, इन दोनों में फ़र्क जो है बच्चों वो 2 का है। तो यहाँ देखिएगा मंडे का टेम्परेचर आपको दे रखा है 29, तो थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा ना बच्चों देखिएगा वो ज़्यादा है, क्योंकि वीरवार का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इनका डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 2 है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब 3 गुणा में 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार, बुधवार और वीरवार 3-3 दिन के है ना, तो कुल मिला के 6 बढ़ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस वे से भी कर सकते हैं और इस वे से भी कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आज की क्लास और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।